हमारे सीनियर साथी बलविंदर सिंह जी भाजपा हमारे सीनियर जो प्रदेश अध्यक्ष है, मैं सभी साथियों को एक चीज अवगत कराना चाहता हूं कि 2017-18 में हरियाणा की मिलें काम करना बंद कर दी थी। हरियाणा का गन्ना इकबालपुर चीनी मिल के अंदर रामपुर की जो टीम ने अध्यक्ष जी का स्वागत किया, धन्यवाद। साथियों, हरियाणा क्यों त्रस्त है? हरियाणा के अंदर हमारी जो यमुनानगर के साथ जितने भी, चाहे वो सहारनपुर का हो, चाहे वो शामली का क्षेत्र हो, मुजफ्फरनगर का क्षेत्र हो, 2017-18 में गन्ना हरियाणा की तरफ से 32 करोड़ का गन्ना गया था। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आज तक वो किसान त्रस्त है। कम से कम 500 किसानों की फसलें जो है ना उस फील्ड में गई हुई है। मेरा आपसे भी अनुरोध है, उत्तर प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश के और उत्तराखंड के जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे भी मेरा अनुरोध है कि एक बार आप स्वयं से एक बार उनके बारे में विचार विमर्श करें कि उनकी किसानों की 32 करोड़ की जो हमने फसल बेची हुई है उसके पैसे मिले और उसके लिए संघर्ष के लिए तैयार हैं। मैं हरियाणा का ये संदेश है। जय हिंद, जय भारत, जय किसान। राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी शिवपाल अम्बावता जी हमारे आपको मार्गदर्शन करेंगे। मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि अध्यक्ष जी आए और अपनी बात रखें। सभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य, प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, सभी लोगों से आज जो यहाँ भारतीय किसान यूनियन की जो कार्यकारिणी की मीटिंग है, इसमें जो एजेंडा है और मैं यही आप लोगों के बीच में कि कार्यकारिणी की जो आज मीटिंग है, हमारा पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि आज हमारे बीच में हमारे भाई, हमारे साथी, कुछ लोग हमारे जो भारतीय किसान यूनियन के शुरुआत से संघर्ष किया, हमारे कदम से कदम मिलाकर के सब साथ रहे, मैं पहले उनका धन्यवाद करता हूं। रेडी? नमस्कार बाबू जी, आज आप यहाँ पे जो अपना संगठन का कार्यक्रम कर रहे हैं, तो इससे संगठन की मजबूती के लिए क्या आगे आप कार्य सोच रहे हैं कि आपको करने की जरूरत है और किसानों के लिए आप क्या कार्य कर रहे हैं? ये आज संगठन तो मजबूत है और किसान तो मजबूत है। किसान, हम अपने साथियों को यहाँ जो कार्यकारिणी की मीटिंग ये है, अब 5 नवंबर को दिल्ली में किसान बचाओ देश बचाओ की रैली कर रहे हैं। देश बचाओ किसान बचाओ, और ये तालकटोरा स्टेडियम में। अभी क्या लग रहा है, किसान बचा हुआ नहीं है? कहाँ बच रहा है? बच रहा है। अब लग रहा है कहीं बच रहा है किसान? आप बताइए। अरे किसान को तो लूट लिया इनने, बेईमानों ने। आज भी गन्ने का भाव नहीं, गन्ने का कभी आज तक टाइम पे पेमेंट नहीं। जब ये बाढ़ में जो लोग, ये जो पूरा पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा, सब पंजाब में नुकसान हुआ, कहाँ किसान को कुछ मिल रहा है? यहाँ सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों की बात होती है। और मैं ये कह रहा हूँ, देखो एक बात है, प्रधानमंत्री देश का, ये भाजपा का नहीं है और देश का प्रधानमंत्री है। मैं तो ये कह रहा हूँ, थोड़ा सा जब पूरे देश में इस सरकारों को बचाने के लिए अरबों खरबों रुपया का लेन देन होता है, तो मैं ये कह रहा हूँ कुछ इस किसान के भी खाते में डाल दें।
2000 रुपए देती तो कहाँ मिल रहा है 2000? नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। बुढ़ापा पेंशन 5000 कर दो। आजकल कितना महंगाई का जमाना है। 5000 रुपये बुढ़ापा पेंशन मोदी जी कर रहे हैं। और जमीन का जो भूमि अधिग्रहण जो इन्होंने ली है उसका 4 गुना मुआवजा दे दें। और मैं ये कह रहा हूँ कि हमें और पूरे देश में किसान का कर्जा माफ कर दे अपनी कलम से। तो हमें सरकार बदलने की जरूरत नहीं है। किसान का कर्जा माफ, पूरे देश में जो कर्जा है किसान कर्जा मुक्त कर दे। सरकार तो कह रही है कि अक्सर मीडिया में देखते हैं कि बीज मिल रहा है, यूरिया मिल रहा है, कुछ मिल रहा है। पूरे किसान है, यहाँ पूरे देश से आए हैं, कहीं भी ना यूरिया है ना बीज है। सिर्फ ये तो पूरा टाइम ये सरकार बचाने में लग रही है, कभी किधर कभी नहीं है। लेकिन जनता तो भरोसा कर रही है, 3-3 बार जिता दे रही है। 3 बार तो जिता दिया ये तो है, पर अब तुम ये जो हमारे राहुल गांधी जी पोल खोल रहे हैं, गोल चोर गद्दी छोड़, यू कहाँ से आ रहा है ना? ये भी तो है। ईवीएम से चुनाव कराओ, और जो जब तुम राष्ट्रपति चुनो तो बैलेट पेपर पे चुनो। बैलेट पेपर पे चुनो। चुनाव जब लोग चाहते हैं तो बैलेट पेपर पे हो पूरे देश का चुनाव। ईवीएम को बंद करो। और इसकी भी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, ईवीएम बंद होनी चाहिए, बैलेट पेपर पे चुनाव। ये तो बेईमानी से सरकार चल रही है, बन रही है। और मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार तो जो भी आई, हमने आंदोलन करे जब कांग्रेस के खिलाफ भी करे और आज इनके खिलाफ भी कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस किसान से डरती थी। जब आंदोलन हुए तो बात करने के लिए बुला लेती थी। ये तो परवाह नहीं कर रहे। 13 महीनों में 750 किसान शहीद हुए। एक बार भी देश के किसी या प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री ने एक बार भी बोला अगर भाई ये किसान शहीद हुए हैं? और हमारी मांग है उनको किसान का शहीद का दर्जा मिलना चाहिए जो आंदोलन में शहीद हुए। और आज हमारी जो मांग है, हम ये कह रहे हैं मोदी जी किसान की बुढ़ापा पेंशन 5000, पूरे देश में किसान का कर्जा माफ, और हमें जो किसान की जरूरत में आने वाली ट्रैक्टर, बीज, कीटनाशक दवाई, इन पर सब्सिडी मिलनी चाहिए और बिजली पानी फ्री होना चाहिए। और एक चीज और है, अब किसान के लिए चिकित्सा और शिक्षा फ्री होनी चाहिए। इनके लिए काम कर रहे हैं। और मैं ये कह रहा हूँ तो छोटे काम इनको अगर ये सरकार कर ले तो चलती रहे, हमें सरकार थोड़ी बदलने आप कह रहे हैं कि आप सरकार के खिलाफ नहीं है, मुद्दों के साथ हैं। अगर आपके मुद्दे सरकार सुलझा देती है तो आपका कोई विरोध नहीं है सरकार से? यही कहना चाह रहे हैं। सरकार देखो, सरकार में ना तो हम मंत्री ना सरकार है तो जब किसान दुखी हो जब बदलने का काम करता है। और सरकार से अब किसान दुखी है, सरकार पूछ नहीं रही किसान को। और मैं ये कह रहा हूँ अब इनके घमंड है, बहन है। अब जिस दिन किसान ने मन बना लिया ना, उस दिन ना तो इस देश में रेल चलेगी। जहाँ भी रेल की पटड़ी है गांव-गांव में वहीं लोग खड़े हो जाएंगे। यहाँ इतना बड़ा आंदोलन हो जाएगा। इनको बहम है, अब ये चोर उचक्के इनको रोज नए नए अध्यक्ष बना देंगे। इनको ये बहम है, देश में 2 यूनियन है हकीकत में, संभावता और टिकैत। ये तो किसान जो छोटे मोटे जो चल रहे थे इनके दलाल हैं, जो ये बयान दिलवाते हैं उनसे, अब ये दे दो ये दे दो। और मैं ये कह रहा हूँ हमारा 5 तारीख को आर पार का है मामला, और हम जंतर मंतर पे इसलिए नहीं कर रहे, हमें पता है अब ये बेईमान लास्ट टाइम में परमिशन नहीं देंगे जंतर मंतर की। इसलिए हम पहले पक्का कर गए इसमें जाएंगे, तालकटोरा स्टेडियम में। और उसमें सब जो किसान के हित में, देश के हित में, सब नेताओं को आप कोशिश करेंगे दूसरे संगठन से भी लोग? संगठन देखिए एक चीज है, जो ईमानदारी से किसान की लड़ाई लड़ रहा है, हमारा उससे कोई विचार विरोध कुछ नहीं, हमारे विचार उससे मिलते हैं। और जो बीजेपी का जो इस सरकार का दलाल है उसका नंगा करेंगे उसको। यहाँ दलाल बहुत हैं। और मैं ये कह रहा हूँ आज सच्चाई पूछे, इस देश में अगर किसी ने जनाया है इस संगठन को, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, वो आज ये जो चल रहा है ना, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के ही लोग बैठे हैं, सारे जितने भी बैठे हैं ये बैठे हैं। चौधरी साहब के साथ मैंने भी 10 साल काम किया उनके साथ। ऐसा नेता इस देश में आज तक पैदा ही नहीं हुआ, सच्चा ईमानदार। और ये तो क्या है, ये तो कोई ईमानदार है उसे ही बदनाम करते हैं, उसे ही चोर बनाते हैं।
राहुल गांधी के पीछे कितना खर्च किया पप्पू बनाने का। अब इनका पप्पू काल तो पापा बनेगा। आज हालात दे रहे हो देश में। आज कहीं भी देख लो आप, राहुल गांधी की जय जयकार हो रही है। आज चुनाव करा लो गाँव में, कह रहे राहुल गांधी बढ़िया है, सबसे बढ़िया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार तो ये तुम्हें भी पता हमें भी पता है, ये चला तो रही। ये तो ब्लैकमेलिंग की सरकार चल रही है। कल इनके खिलाफ बोलो ईडी लगा देंगे। ये जो चुनाव हुआ ये भी सब यही मेहरबानी है। तो ये सब आपस में इतना वजन हो गया है, ये अपने आप टूट जाएगी, अपने आप गिर जाएगी, ज्यादा दिन नहीं चलेगी। जो 5 तारीख को आप कह रहे हैं इस बार की जो बैठक हो गया, ये आर पार की लड़ाई, आर पार के सब जिला अध्यक्ष हैं और ये एक एक आदमी हजार आदमी अपने जिले से लेकर। तो क्या लगता है कि आर पार की लड़ाई में आर बाकी में पार आप की ही हम की तरफ रहेगी? आर पार की हम इनसे लड़ाई क्या लड़ेंगे? जी हम आर पार की लड़ाई यहाँ ये करेंगे। अब या तो बात मान जी। लो और ये आंदोलन के लिए तैयार हो जाओ। भाई तुम लठ बजाओगे, सरकार तुम्हारी है, पुलिस तुम्हारी है, और हम गांव में जा करके तुम्हारी पोल खोलेंगे। भाई यही तो है हमारे पे, पोल खोलने का अभियान शुरू कर देंगे। इस बार यहाँ की आपकी सरकार द्वारा या आपके किसानों द्वारा कितना पंजाब को कुछ ना कुछ डोनेशन या कुछ दिया गया आपकी तरफ से? पंजाब को हम ये कह रहे हैं कि जिस भाई पे जो बना, जी 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 माल तो ये लूट रहे हैं, हराम जो भी खा रहे हैं, पैसा तो ये लूट रहे हैं। जी अगर पंजाब में इतना नुकसान हुआ, बर्बाद हो गया, जी। तो जो कुछ बन रहा है बातचीत अभी 2 बजे के बाद चलेंगे। जी। जो कुछ बनेगा हम भी पंजाब जाएंगे। पंजाब के लोग आए हुए हैं, हमारा वहाँ काम कर रहे हैं लोग, भेजे हैं हमने ट्रक वहाँ और भी भेजेंगे। 60 किलोमीटर में भेजा तो हम आपसे नहीं हाँ, वही हम ना। वहाँ दे के आए हैं। जैसे हर जगह से जा रहा नहीं हर जगह से नहीं, जो जी। किसान है वही दे रहे हैं। हर जगह से जी, कौन दे रहा है? सरकार जी। ने दिया नहीं। सरकार से तो नहीं अभी तक मैं मुझे एक बात- आया, एक बात- लेकिन जितने एक्टर्स हैं हाँ। या कोई अभी सलमान हाजी है, 2 सोनू निगम है, कई मतलब सोनू सूद, हाँ। कई लोग गए थे। मैंने कि अम्बावत से भी कुछ लोग गए हैं नहीं? हम नहीं, गए ये हैं, मुद्दे हैं मैंने ना। बात की। ये राष्ट्रीय हमारे पास बीबीपुर झील पड़ती है जो 2200 गांव का इलाका है, उसको बचाने वाले ये हमारे पास बैठे। मैंने फोन से इनसे बात की, इन्होंने वहाँ पे डीसी को कहा कि इनका मुआवजा अब इनको हम खुलवाते हैं। इन्होंने कहा हम खुलवाते हैं झील को। वो पहला इलाका है भारत में जो बीबीपुर झील का बचा, इन लोगों ने बचाया, मुआवजा नहीं बचाया। वहाँ उस इलाके से मैं आया हूँ। देखिए ये तो मैं तो एक ही चीज कह रहा हूँ, मीडिया में भी अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग भी हैं जो सच्चाई दिखाते हैं। सच है। और पहले इस देश में लोग टेलीविजन भी देखते थे, अखबार भी पढ़ते थे, और सच्चाई थी, कलम में ताकत थी, कलम में ताकत। अब ये कलम ये तो गिरवी धर दी बीजेपी के पास। जो भी कुछ गलत लिखे हैं, अच्छे लोग हैं उन्हें नौकरी से बाहर कर दें। भाई जिनको मिल रहा है, जो सरकार दे रही है वो छापेंगे। अच्छे लोग आज भी हैं, जब भी है अच्छे लोग तो हैं। चलिए अम्बावत जी धन्यवाद। 7 लाख का पैकेज है, जहाँ का आवास होता है हरियाणा से 7 लाख का पैकेज पंजाब के लिए स्पेशल हम बांट के आए। हमारे गांव के सदस्य बुजुर्ग आदमी 10 गाँव से हर गाँव हर घर से हर घर से 5 कैंप जा चुके हैं और अब भी लग रहे हैं। कि जी हमारे पास बहुत हो गया, पर एक बार ना रुक जाओ। जब भी कॉल आएगी हरियाणा सबसे आगे देने में और माता जी का